करता है उसे सत्ताधारियों और धार्मिक समूहों द्वारा अस्वीकृत कर दिया और सताया जाता है। 2000 साल पहले जब यीशु ने देह धारण किया तो उसे रोमन सरकार और यहूदी विश्वास द्वारा सताया और गिरफ्तार किया गया था और अंत में उसे सूली पर चढ़ाया गया था। अंतिम दिनों में जब से परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए चीन में देह धारण कर लौटे हैं, तब से सीसीपी सरकार द्वारा उन्हें क्रूरता से सताया और उनका पीछा किया गया है और मसीही धर्म के सभी पंथों और संप्रदायों द्वारा भी अभिशप्त किया गया है। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें निंदित और अस्वीकृत किया गया है। यह मनुष्य के भ्रष्टाचार और दुष्टता का स्पष्ट संकेत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के लिए राक्षसों के इस तरह के किले में अपना काम पूरा करना कितना कठिन है, जहां भारी काले बादल छाए रहते हैं और शैतान शक्ति का उपयोग करते हैं। तथापि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उनके पास सर्वोच्च अधिकार और शक्ति है। भले ही शैतान की ताकतें कितनी ही व्याप्त हों, भले ही वे कैसे विरोध और आक्रमण करती हों, यह सब किसी लाभ का नहीं है। बस लगभग 20 वर्षों में गंभीर दमन के अधीन पूरे चीन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैल चुका है। देश भर में कई लाख कलीसियाएं उभर आई हैं और लाखों लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की अधीनता स्वीकार कर ली है। लगभग तत्काल ही सभी पंथ और संप्रदाय उजाड़ हो गए, क्योंकि परमेश्वर के अनुयायियों ने परमेश्वर की आवाज सुन ली है और वे आवाज का पीछा करते हुए पहले ही वापस आ चुकी है, परमेश्वर के सामने गिर चुकी है और उन्हें परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिंचित किया गया और उनका मार्गदर्शन किया गया है। इसने बाइबल में भविष्यवाणी को पूरा किया है कि हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। यह अपरिहार्य है कि परमेश्वर में सभी सच्चे विश्वासी अंत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि यह लंबे समय से परमेश्वर द्वारा नियोजित और पूर्व नियत किया गया है। कोई इसे बदल नहीं सकता है। वे झूठे विश्वासी जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास केवल इतना ही है कि वे अपनी पेट भर रोटियां खा सकें, और वे विभिन्न शत्रु जो दुष्टता करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं, सब परमेश्वर के काम द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। परमेश्वर के काम द्वारा समस्त धार्मिक समुदाय पूरी तरह से नष्ट और विघटित कर दिया गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम अंत में महिमा में समाप्त हो गया है। इस अवधि के दौरान सीसीपी सरकार के उन्मत्त प्रतिरोध और रक्त रंजित दमन के बावजूद परमेश्वर के साम्राज्य का सुसमाचार अभी भी विद्युत गति से फैल गया है। परमेश्वर के काम को हटाने और मिटाने का सीसीपी का षड्यंत्र विफलता के साथ समाप्त हो गया है। परमेश्वर का विरोध करने वाली सभी दुष्ट ताकतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और परमेश्वर के तेजस्वी और कुपित न्याय के बीच में पलट दिया गया है। ठीक जैसे कि
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वे सभी जिनसे मैं प्रेम करता हूं वे निश्चय ही अनंत काल तक जीवित रहेंगे, और वे सभी जो मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं उन्हें निश्चय ही मेरे द्वारा अनंत काल तक ताड़ना दी जाएगी, क्योंकि मैं एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं। मैं उन सब के कारण जो मनुष्यों ने किया है उन्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखूंगा और संसार की पूर्व दिशा में धार्मिकता, प्रताप, कोप और ताड़ना के साथ प्रकट हो जाऊंगा, और मैं मानवता के असंख्य मेजबानों पर स्वयं को प्रकट करूंगा। मेरा राज्य समस्त ब्रह्मांड के ऊपर आकार ले रहा है, और मेरा सिंहासन खरबों लोगों के हृदयों में प्रभुत्व वाला हो रहा है। स्वर्गदूतों की सहायता से मेरी महान उपलब्धि शीघ्र ही फलित हो जाएगी। मेरे सभी पुत्र और लोग मेरे साथ उनके फिर से एक होने और फिर कभी अलग न होने की चाहना करते हुए सांस रोककर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे राज्य की असंख्य आबादी मेरे उनके साथ होने की वजह से हर्षित उत्सव में एक दूसरे की ओर क्यों नहीं भाग सकती है? क्या यह कोई ऐसा पुनर्मिलन हो सकता है जिसके लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है? मैं सभी मनुष्यों की नजरों में सम्मानित हूं। सभी के वचनों में मेरी घोषणा होती है, जब मैं लौटूंगा तब मैं शत्रु की सभी ताकतों को और भी अधिक जीतूंगा। समय आ गया है, मैं अपने कार्य को गति दूंगा। मैं मनुष्यों के बीच राजा के रूप में शासन करूंगा। मैं लौटने के बिंदु पर हूं और मैं प्रस्थान करने ही वाला हूं। यही है वह जिसकी हर कोई आशा कर रहा है। यही है वह जिसकी वे अभिलाषा करते हैं। मैं संपूर्ण मानव जाति को मेरे दिन के आगमन को देखने दूंगा और मेरे दिन के आगमन का स्वागत करने दूंगा। जैसे जैसे राज्य का सुसमाचार फैला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया अधिक बड़ी होती गई और विश्वासियों की संख्या बिना रुके बढ़ती गई। आज यह इतना बढ़ रहा है जितना पहले कभी नहीं बढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंतिम दिनों के मसीह द्वारा व्यक्त किया गया वचन लंबे समय से हजारों परिवारों तक फैल गया है और अधिकाधिक लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। परमेश्वर के वचन ने अपने सर्वोच्च अधिकार और शक्ति का प्रदर्शन किया है। यह निर्विवाद तथ्य पूरी तरह से सिद्ध करता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आरंभ में परमेश्वर ने वचन से आकाश और पृथ्वी और उन सभी चीजों को बनाया और इस वचन से मानवता का मार्गदर्शन किया। अंतिम दिनों में परमेश्वर वचन के साथ हर चीज को पूरा भी करता है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की पूर्णता
और मसीह के राज्य की प्राप्ति दोनों ही परमेश्वर के वचन द्वारा प्राप्त की जाएंगी। अपने आप में इस बारे में कुछ भी अपवाद नहीं है कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के वचन के काम से उत्पन्न हुई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में विकसित हुई है और इसके अलावा सीसीपी सरकार के निष्ठुर दमन और उत्पीड़न और धार्मिक समूहों में मसीह विरोधियों की ताकतों की उन्मत्त निंदा और विरोध के बावजूद बढ़ रही है। यह पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अधिकार और शक्ति को दर्शाता है। यह कहा जा सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति और काम के बिना सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया नहीं होगी और परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों के बिना ऐसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया भी मौजूद नहीं होगी। आज वह अपने व्यक्त किए हुए लाखों वचनों के साथ अपने चुने हुए लोगों को सिंचित कर और भोजन दे रहा है और वे सभी लोग जिन्होंने उसके काम को स्वीकार कर लिया है उसके वचनों के मार्गदर्शन का आनंद ले रहे हैं और मनुष्य को बचाने के उसके काम का अनुभव कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड में मैं अपना कार्य कर रहा हूं और पूर्व में गर्जना करते हुए धमाके निरंतर होते हैं और सभी संप्रदायों और पंथों को हिला देते हैं। मेरी वाणी ने सभी लोगों को वर्तमान में लाने में अगुवाई की है। मैं अपनी वाणी से सभी लोगों को जीत लूंगा ताकि वे इस धारा में आए, मेरे सामने नतमस्तक हों, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपनी महिमा सारी धरती से वापस ले ली है और इसे नए रूप में पूर्व में जारी कर दिया है। ऐसा कौन है जो मेरी महिमा को नहीं देखना चाहता? कौन है जिसे उत्सुकता से मेरी वापसी की प्रतीक्षा नहीं है? कौन है जिसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन है जिसे मेरी मनोरमता की अभिलाषा नहीं है? कौन है जो रोशनी में नहीं आना चाहेगा? कौन है जो कनान की समृद्धि नहीं देखना चाहेगा? कौन है जो उद्धारक के लौटने की इच्छा नहीं रखता? कौन है जो महान सर्वशक्तिमान की आराधना नहीं करता? मेरी वाणी समस्त धरती पर फैल जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पसंदीदा लोगों के सामने अपने अधिक वचन व्यक्त करूं। भयंकर गर्जना की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिलाकर रख देती है, मैं अपने वचन पूर्ण ब्रह्मांड और मानवता के सामने बोलता हूं। अतः मेरे मुख के वचन इंसान के लिए खजाना बन गए हैं और सभी लोग मेरे वचनों को संजो कर रखते हैं। बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि इंसान इन्हें त्यागना नहीं चाहता और साथ ही उन्हें कल्पना से परे पाता है, लेकिन उसमें भरपूर आनंद लेता है। किसी नवजात शिशु की तरह लोग
मेरे आगमन की खुशियां और आनंद मना रहे हैं। अपनी वाणी के जरिए मैं सभी लोगों को अपने सामने लाऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक रूप से इंसानी नस्ल में प्रवेश करूंगा ताकि वे आकर मेरी आराधना करें उस महिमा के साथ जो मुझसे प्रसारित होती है और उन वचनों के साथ जो मेरे मुख में हैं। मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि सभी लोग मेरे सामने आएं और देखें कि बिजली पूर्व से चमकती है और मैं पूर्व के जैतून के पर्वत पर्यंत अवतरित हो चुका हूं। वे देखेंगे कि मैं बहुत पहले से ही इस धरती पर हूं, यहूदियों का पुत्र होकर नहीं बल्कि पूर्व की बिजली होकर, क्योंकि मैं बहुत पहले ही पुनर्जीवित हो चुका हूं और लोगों के बीच से जा चुका हूं और लोगों के बीच पुनः अपनी महिमा के साथ प्रकट हुआ हूं। मैं वो हूं जिसे अनंत युगों पहले पूजा जाता था और मैं वो शिशु भी हूं जिसे अनंत युगों पहले इस्राएलियों द्वारा त्याग दिया गया था। इसके अलावा मैं आज के युग का सर्व महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सभी मेरे सिंहासन के समक्ष आओ और मेरी महिमामय मुखाकृति का अवलोकन करो। मेरी वाणी सुनो और मेरे कर्मों को देखो। यही मेरी इच्छा की समग्रता है, यही मेरी योजना का अंत और चरम है तथा मेरे प्रबंधन का प्रयोजन है। सभी देश मेरी आराधना करें, सभी जिह्वा मुझे स्वीकृति दें, हर व्यक्ति मुझ में निष्ठा रखे और प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रजा बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर के चुने हुए लोगों को महान उद्धार प्राप्त हुआ है। मुख्य भूमि चीन में परमेश्वर का काम अंततः महिमा में समाप्त हो गया है। अब परमेश्वर के चुने हुए लोग हर देश और जगह में उसके वचन को फैला रहे हैं और उसके कामों की गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन पूरे विश्व में फैल जाएगा और शीघ्र ही वह सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होगा। परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करने वाले हर देश और जगह के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस परमेश्वर के सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की वे लालसा करते हैं वह पहले से ही गुप्त रूप से चीन में अवतरित हो गया है और उसने विजय और उद्धार के काम का एक चरण पूरा कर लिया है।